नमस्कार भाई सभी को। मेरा नाम है मनोज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो तब तक हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास से है और चैप्टर हमारा चल रहा था मोशन वाला। ठीक है, और आज की जो एक्टिविटी है वो है हमारे पास 8.8 एक्टिविटी, और 8.7 एक्टिविटी है वो हम बाद में करेंगे। तो जो फ़िलहाल की एक्टिविटी है उसमें ये क्या कहता है हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशंस एंड इन विच एक्सेलरेशन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नंबर 2, एक्सेलरेशन इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नंबर 3, एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म एंड नंबर 4, एक्सेलरेशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म। तो हमारे आसपास के जो डेली एनवायरनमेंट में हमने मोशंस ऑब्जर्व किए होंगे उनमें 4 तरीके के केस हो सकते हैं, जहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो, एक्सेलरेशन मेरा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो सकती है, और जो एक्सेलरेशन है वो मेरा यूनिफॉर्म हो सकती है, और एक्सेलरेशन मेरा नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो हमें इस तरीके के एग्जांपल्स हमारे आसपास में सराउंडिंग में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है एक्टिविटी का। कैन यू आइडेंटिफाई वन एग्जाम्पल ऑफ ईच फॉर द सेट टाइप ऑफ मोशन। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रत्येक के लिए एक एक एग्जाम्पल मोशन का। ठीक है ना, मतलब जो 4 एग्जाम्पल्स देने की बात कर रहा था, क्या हम उनको आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है ना, और आज की एक्टिविटी में हम यही बताएंगे। सो लेट्स डू इट, इसे शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें क्या चाहिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म्स यूज्ड इन द एक्टिविटी। जो एक्टिविटी के अंदर टर्म्स यूज हुई हैं हमें उनका मतलब भी पता होना चाहिए, जैसे कि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहली जो हमारी टर्म वो है एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन हम किसको बोलते हैं? एक्सेलरेशन हम बोलते हैं भाई चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में टाइम टेकन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने एक्सेलरेशन लिखा है इसका मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी में चेंज आया वो कितने टाइम में आया। यदि मैं उसको उस टाइम से डिवाइड कर देता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब फॉर एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लीजिए कोई हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट था या फिर कोई कार मूविंग थी। ठीक है ना, और वो कार मेरी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी। ठीक है ना, तो अभी इस कार ने अपनी वेलोसिटी चेंज की, मतलब अपनी स्पीड चेंज की। स्पीड चेंज इसने कहाँ से कहाँ तक की? मान ली के चलिए कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी जो स्पीड थी वो थी कितनी, 70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही थी। ठीक है ना, और इसने कुछ देर के बाद में एक ब्रेक लगाया और इसके बाद में इसकी स्पीड निकल के आई 50 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, और मान के चलिए कि ये 70 से 50 तक आने में इसको जो टाइम पीरियड लगा वो कितना था, वो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो 10 सेकंड में 70 से 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड पे आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी में चेंज कितना आया? जो मेरा वेलोसिटी में चेंज आया भाई वो आया है मेरा 70 से लेके 50। 70 से लेके 50 मतलब यदि मैं एक्सेलरेशन अब निकालूंगा फार्मूला के अकॉर्डिंग तो मेरा जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा चेंज इन वेलोसिटी 70 से 50 डिवाइडेड बाय में कितना, टाइम टेकन। उसने टाइम लिया था 10 सेकंड का, तो इसका मतलब 70 में से 50 गया 20, उसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम ऐसे निकालते हैं किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास में जो और 2 एक्स्ट्रा टर्म्स थी जो हमें समझनी चाहिए वो क्या क्या थी? एक तो थी मेरे पास में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक था हमारे पास क्या भाई, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इनका क्या मतलब है? अच्छा देखो, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी। इससे पहले हमने जब वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा हुआ चेंज इन पोजीशन। तो जब हमारा पोजीशन में चेंज आ सकता है, वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, तो एक्सेलरेशन में भी चेंज आ सकता है। ठीक है ना, और वो चेंज हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो जब मेरा एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा हो, ठीक है ना, एक्सेलरेशन में चेंज जब मेरा पॉसिबल हो, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब मेरा एक्सेलरेशन में चेंज हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम उस तरीके के मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ठीक है। और जब मेरा एक्सेलरेशन चेंज ही ना हो रहा हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब जस्ट इसका अपोजिट क्या, जब मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज देख रहे थे ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब मेरी एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रही हो, इसका मतलब कांस्टेंट हो, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ये हम समझ में आ गया हमें। अब चलते हैं हमारी एक्टिविटी की तरफ। हमारी जो एक्टिविटी है वो क्या कह रही है, हमारी एक्टिविटी में हमें चाहिए भाई 4 तरीके के एग्जाम्पल्स चाहिए। तो सभी को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो किस चीज़ का था, सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल वो पूछ रहा था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, कि एक्सेलरेशन तो हो लेकिन कहाँ पे हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन में हो। ठीक है, तो इस चीज़ का एग्जाम्पल हमें चाहिए। सो लेट अस अज्यूम, हम स्टार्टिंग में अज्यूम कर लेते हैं क्या, कि मेरे पास में एक कार थी और वो एक रोड पे मूव कर रही थी। क्या था, एक गाड़ी थी, एक कार थी, व्हीकल था मेरे पास में, और वो मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो ये जो डायरेक्शन मैंने डिनोट की है ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, कि वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करके जा रही थी। ठीक है, अब यदि वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में चल रही थी स्टार्टिंग में, और फिर इसने क्या किया, जो इसके अंदर ड्राइवर बैठा था उसने दबा दिया एक्सीलेटर। क्या किया, एक्सीलेटर दबा दिया। हमें पता है ना कार के अंदर एक्सीलेटर होता है, जब मैं एक्सीलेटर को दबाता हूँ तो क्या होता है, एक्सीलेटर को दबाते ही जो हमारी कार है उसकी स्पीड एकदम से चेंज होती है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब जब ही मैं एक्सीलेटर दबाऊंगा तो इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। उसकी स्पीड एकदम से बढ़ेगी, वेलोसिटी में चेंज आएगा। सो वेलोसिटी चेंजिंग, और ये वेलोसिटी चेंज कब है, इफ़ समवन प्रेस द एक्सीलेटर, इफ समवन प्रेस द एक्सीलेटर। ठीक है ना, और इसी वजह से उसको एक्सीलेटर बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा क्या करता है, वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करा के देता है गाड़ी में, व्हीकल में। ठीक है, तो जैसे ही हम एक्सीलेटर प्रेस करेंगे वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी मतलब एक्सीलरेशन आएगी, और वो उसको किस डायरेक्शन में लेके जाएगी, जिस डायरेक्शन में हम जाना चाह रहे थे उसी डायरेक्शन में आगे ही शिफ्ट करेगी ना। तो इसको बोलते हैं भाई एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, तो अब हमें एग्जाम्पल चाहिए किस चीज़ का, अब हमें एग्जाम्पल चाहिए एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन तो हो, चेंज इन वेलोसिटी तो हो, लेकिन किस डायरेक्शन में हो, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यदि मैं मोशन इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो एक्सेलरेशन मेरी प्रोड्यूस होनी चाहिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना। अच्छा, अभी अभी जो हमने एग्जांपल देखा मैं आपको इसी से समझा देता हूँ कि एक्सेलरेशन अगेंस्ट कैसे जाएगी। ठीक है ना। अब यदि सामने इसी को यदि मैं आगे बढ़ाऊँ और सामने इस गाड़ी के चलते चलते एक ब्रेकर लग जाए, ठीक है ना, तो ब्रेकर जैसे ही लगेगा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा ब्रेक। ठीक है ना, तो हमें क्या करना होगा भाई, हमें प्रेस करना होगा क्या, ब्रेक। ठीक है, हम क्या लगाएंगे, हम अप्लाई करेंगे ब्रेक। तो जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करेंगे हमारी स्पीड जो मैक्सिमम थी या फिर जितनी भी स्पीड से हम जा रहे थे वो एकदम से चेंज होगी। जाहिर सी बात है, यदि मैं 70 की स्पीड पे जा रहा हूँ और मेरे सामने कोई ब्रेकर आ गया तो मुझे अपनी स्पीड कम करनी होगी ना। यदि मैं 70 की स्पीड पे था तो मुझे अपनी स्पीड तकरीबन 20 से 25 तक लेके आनी पड़ेगी, तभी मैं उसको आराम से स्लोली पास करूँगा ब्रेकर को। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वहाँ पे जो स्पीड में चेंज आ रहा है वो हमें क्या कर रहा है, वो हमें उस डायरेक्शन में जाने से अपोज कर रहा है। हमने ब्रेक लगा दिया, हमारी गाड़ी एकदम से जाके रुकेगी ब्रेकर तक। ठीक है ना, मतलब उसकी स्पीड कम होगी और वो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा जिस डायरेक्शन में हम जाना चाह रहे थे। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर है, होना भी चाहिए भाई। अच्छा, चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल ये पूछ रहा था ये किस चीज़ का था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। किस चीज़ का भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने क्या बताया था कि एक्सेलरेशन में चेंज तो हो
यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी तो हो, एक्सेलेरेशन तो होनी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी तो होनी ही चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, चेंज इन एक्सेलेरेशन नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज तो चलेगा लेकिन एक्सेलेरेशन में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है। चेंज इन वेलोसिटी तो होना चाहिए लेकिन मेरा चेंज इन एक्सेलेरेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस चीज़ का एक अच्छा एग्जांपल हमें क्या मिल सकता है, इस चीज़ का अच्छा एग्जांपल देखते हैं। यदि मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट था, इफ़ आई हैव दिस टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और यदि मैं इसको किसी पर्टिकुलर हाइट पे ले गया ग्राउंड से, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैंने इसको इतनी हाइट पे जाके रखा हुआ था। ठीक है ना, अब जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करने के लिए छोड़ दूंगा ऊपर से, जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करने के लिए छोड़ दूंगा ऊपर से, तब जो इसमें एक्सेलेरेशन आएगी ना, वो एक्सेलेरेशन आती है कितनी, जी। जी मतलब क्या होता है हमारा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, अब ग्रेविटी के चैप्टर में आप पढ़ोगे। ठीक है ना, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है कितने की, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। हम इसको अप्रोक्स भी कर देते हैं कई बार 10 मीटर के अराउंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अराउंड। ठीक है ना, तो अब जो यहाँ पे एक्सेलेरेशन है वो कितना है मेरा, जी एक्सेलेरेशन है, तो ये जी एक्सेलेरेशन के साथ में नीचे आएगा। अब ये जो एक्सेलेरेशन है 9.8, जिसको हम अप्रोक्स भी कर लेते हैं कई बार 10 के रिस्पेक्ट में, ये हमारा चेंज नहीं होगा इसके दौरान। जो यहाँ से यहाँ तक ये मोशन रहेगा, इसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी, जाहिर सी बात है इसकी स्पीड चेंज होगी, लेकिन इसकी एक्सेलेरेशन चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन बोलते हैं भाई। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल पूछ रहा था वो किसका पूछ रहा था, वो पूछ रहा था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का। किस चीज़ का, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का। अच्छा, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी तो हो, एक्सेलेरेशन तो होनी ज़रूरी है, कह रहा ना एक्सेलेरेशन तो होनी है, तो चेंज इन एक्सेलेरेशन तो होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा मेरे पास में, तभी एक्सेलेरेशन आएगा। सो चेंज इन वेलोसिटी तो होगा और साथ साथ में चेंज इन एक्सेलेरेशन भी होगा। पिछले एग्जांपल में क्या था, पिछले एग्जांपल में हमारा चेंज इन एक्सेलेरेशन अलाउड नहीं था, अब की बार दोनों के दोनों चेंज अलाउड हैं। वेलोसिटी में चेंज होगा तभी एक्सेलेरेशन होगा, और चेंज इन एक्सेलेरेशन होगा तभी मेरा उसको हम यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन को कहते हैं। ठीक है ना, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन का हमें चाहिए क्या, एग्जाम्पल। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन का एग्जाम्पल चाहिए हमें। अब हमने जो पिछले एग्जाम्पल में एक कार देखी थी ना, जो मेरी कार थी, लेट मी ड्रॉ। ठीक है, ये पहले तो क्या कर रहा था, पहले इसके पास में थी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर एक आया था ब्रेकर, और ब्रेकर से पहले उसने क्या करे थे, ब्रेक अप्लाई किए थे। ठीक है, तो ये जो मेरा एग्जांपल था एक्चुअली में, ये मेरा किसका एग्जांपल था, ये टोटल का टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब टाइम t = 0 सेकेंड से लेके ना, और टाइम मान लीजिए यहाँ तक पहुँचने में इसको तकरीबन 10 मिनट लगे। हम अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसमें 10 मिनट लगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो कार का मोशन था, इसमें इसकी स्पीड कई बार चेंज हुई होगी बीच में, है ना। यहाँ से पहले तो इसने एक्सलेट किया, पहले इसने एक्सलेटर दबाया, स्पीड चेंज की, आगे चला गया। फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसने ब्रेक अप्लाई किया, यहाँ पे इसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। तो जब ये ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी फिर से चेंज होगी, इसकी एक्सेलेरेशन भी चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन था, ये सारा का सारा मोशन में किसका एग्जाम्पल था, मेरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल था। ठीक है ना, तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक और अच्छा एग्जांपल आपको देखना है डेली लाइफ से। तो आप कहीं भी व्हीकल लेके जाओ, आप घर से बाहर जैसे ही जाते हो ना, आप हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही चलते हो। ठीक है, आप घर से बाहर जाओगे, बाज़ार में जाओगे, अब भीड़ भाड़ से इलाके में से गुजर के वापस आओगे, तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ में ही चल के जाते हो। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों एग्जांपल अच्छे से समझ आए होंगे, और हम फिर मिलेंगे किसी नई एक्टिविटी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।